हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हम मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। हम चैप्टर क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अभी बेसिक ही चल रहा है, राइट। तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस देखते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी थी, ठीक है, पहले के लेक्चर में। चलिए हम आज डिफरेंस देख लेते हैं। मिक्सचर, पहला डिफरेंस देखिए, several elements and compound together form मिक्सचर, ठीक है। हाँ, ओके। तो several elements and compound together form मिक्सचर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मिक्सचर में डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलके बनते हैं, तो वही मैंने यहाँ लिखा है, several elements and compound together form mixture. For example, in एयर में आपको डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, सेवरल तरह के एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। और एज वेल एज आपको आप कंपाउंड के एग्जांपल्स भी देख लीजिए। एयर हो गया, और फॉर एग्जांपल मैगी जो आप लोग खाते हैं, मैगी में भी कितने सारे आपको एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड मिलते हैं, तो वो भी क्या है, मिक्सचर है, राइट। वो भी क्या है, मिक्सचर है। और जैसे कि आपने क्या लिया, वाटर मॉलिक्यूल में आपने क्या किया, ऑयल मिक्स कर दिया, राइट। तो ये सब क्या है, मिक्सचर है। चाहे आपने एक ग्लास वाटर लिया और उसमें शुगर मिक्स कर दी, वो भी क्या है, मिक्सचर है, राइट। तो ये सब मिक्सचर्स है। तो सेवरल तरह के एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है साथ में मिलके मिक्सचर बनाते हैं। समझ में आया आपको पहला डिफरेंस? देखिए प्योर सब्सटेंस का उदाहरण बताती हूँ। हाँ, प्योर सब्सटेंस का, दीज सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट्स और कंपाउंड, बिल्कुल सही है। प्योर सब्सटेंस सिंगल एलिमेंट से मिलके बनते हैं। आपको फॉर एग्जांपल सिंगल एलिमेंट्स का नाम बताइए। फॉर एग्जांपल Na, हाँ Na तो एलिमेंट है, तो मैंने कहा तो कि सिंगल एलिमेंट से मिलके बनते हैं, ठीक है, Na। और बताएं जैसे कि N2 गैस, ठीक है, दो एटम रिएक्ट करके बनते हैं, तो क्या दो सेम एटम है रिएक्ट करके बनाती क्या है, N2 गैस, तो क्या हुआ, एलिमेंट। तो सेम तरह के एलिमेंट से मिलके बने। और कंपाउंड जैसे CO2 में आपको क्या मिलेगा, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 रहेगा। मैंने बताया था फिक्स रेशियो, ठीक है, जब मैंने प्योर सब्सटेंस आपको बताया था। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, हमेशा ऑलवेज आर मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, चलिए यहाँ आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर जो होगा, ऑब्वियसली आपको पता है मिक्सचर जो है वो दो तरह का होता है हमेशा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर हमेशा एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में, मतलब हम इसे कैटेगराइज करते हैं दो फॉर्म में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब खुद ही वर्ड ही बता रहा है, होमोजीनियस, सब एक जैसा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है हर जगह सोल्यूशन में। आप कभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें चीनी घोल दी, ठीक है, तो वो होमोजीनियस है। और वही ग्लास ऑफ वाटर में आपने ऑयल डाल दिया, तो आपको क्या लेयरिंग के फॉर्म में वो दिखेगा, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। और जहां आपको कहीं भी वो शुगर पार्टिकल ना दिखे और जब आप उसे पिए तो मीठा लगेगा आपको। जब आपने एक ग्लास वाटर में चीनी घोल दी, आपने पिया तो उसे मीठा लगा, उसका मतलब क्या है कि वो हर जगह, वो शुगर पार्टिकल हर जगह वाटर में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट, इनसाइड द बल्क ऑफ द वाटर, मतलब नीचे तक गया और हर जगह यूनिफॉर्मली हर जगह क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे ग्लास ऑफ वाटर में, ठीक है, तभी आपको वो चीज मीठी लगी। लेकिन आप जब हेट्रोजीनियस का देखेंगे तो वहां फॉर एग्जांपल जब आपने क्या लिया, उसी वाटर में आपने ऑयल डाल दिया, तो वो उसके सरफेस पे तैरेगा ऑयल, ठीक है, तो वो हो गया हेट्रोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें दीज सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। आप जानते हैं कि प्योर सब्सटेंसेज है, तो प्योर सब्सटेंस जो होगा हमेशा 3 चीज में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज क्या, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है these substances exist in 3 physical state, light, solid, liquid and gas, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्योर सब्सटेंस है, कोई मिक्सचर वगैरह तो है नहीं कि हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस। यहाँ पे मिक्सचर मिले, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया। कैटेगराइज क्यों किया गया, ताकि अच्छे से, आसानी से, सिंपलेस्ट वे में आपको समझ में आए, इसीलिए क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया, ठीक है। मिक्सचर में भी देखा गया कि उसमें भी कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, कोई नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी इसीलिए इसको भी कैटेगराइज किया गया होमो और हेट्रो में। बट ये सब्सटेंसेस तो प्योर है, प्योर सब्सटेंस है,
तो इसलिए ये सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा 3 फिजिकल स्टेट में, आप जानते हैं कोई भी पार्टिकल इसमें फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कोई भी पार्टिकल की 3 फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वही चीज है, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, सिंस कोई इम्प्योरिटी इनमें एज जनरल नहीं होती क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो ये सब्सटेंसेस जो है 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज थर्ड, नॉट सेकेंड, इट इज थर्ड। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वेरिएबल होगी, क्यों? क्योंकि डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स और डिफरेंट तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होंगे। तो इसलिए जब डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स और डिफरेंट तरह के कंपाउंड से मिलकर बने होंगे तो इनकी फिजिकल क्वांटिटी और केमिकल प्रॉपर्टी तो बेटे डिफरेंस होगी। तो इसीलिए मैंने ये लिखा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होगी, वेरिएबल होगी, क्योंकि मिक्सचर जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। जहाँ पे ये जो होंगे वो सेम तरह के एलिमेंट्स और सेम तरह के कंपाउंड से मिलकर बनेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। तो जब यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो वेरी कर रही है, तो इसलिए इनको हम फिजिकल प्रोसेसेस से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, हैंड पिकिंग हुआ, ठीक है, हैंड से निकालने वाला हैंड पिकिंग जो हुआ उससे, और फिल्ट्रेशन से आप डिफरेंट तरह की इम्प्योरिटीज निकालते हो। दो इनके पास कितने तरह के एलिमेंट्स और कितने तरह के कंपाउंड से मिलके, भाई एक मिक्सचर आपको कितने तरह के एलिमेंट्स और कितने तरह कंपाउंड्स से मिलके, प्योर का मतलब नहीं है ना, यहाँ पे इम्प्योरिटीज है। मिक्सचर का मतलब सब कुछ है, तो इम्प्योरिटीज है, तो इसलिए इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, हैंड पिकिंग, इन सबसे हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर है। मिक्सचर में मतलब डिफरेंट तरह के एटम्स, डिफरेंट तरह के एलिमेंट, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट है। जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे तो प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर सब्सटेंस है, तो यहाँ पे जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गई, तो यानी कि हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी चीज से, क्योंकि यहाँ पे कोई एज जनरल कोई इम्प्योरिटीज नहीं प्रेजेंट है। और नेक्स्ट तो आपको पता ही है, नाम ही बता रहा है प्योर सब्सटेंस, तो यहाँ पे प्योरिटी होगी और यहाँ पे इम्प्योरिटी होगी, ये इम्प्योर होंगे, ठीक है, मिक्सचर हमेशा इम्प्योर होंगे और यहाँ पे क्या होगी, ये प्योर होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आया कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच में, अगर आप एग्जाम में आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ये, ओके। तो आपको वीडियो पसंद आया आज का, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं,